भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद हाइपरसोनिक तकनीक में परीक्षण करने वाला चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। डीआरडीओ का हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम भारत की रक्षा रणनीति में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे न केवल देश की सामरिक क्षमताएं मजबूत होंगी, बल्कि भारत को अत्याधुनिक रक्षा तकनीक वाले राष्ट्रों की कतार में भी स्थान मिलेगा। डीआरडीओ का महत्वाकांक्षी हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम भारत की रक्षा क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर एक नई ऊंचाई देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कार्यक्रम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य अत्याधुनिक हाइपरसोनिक तकनीक में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? हाइपरसोनिक मिसाइलें ऐसी प्रक्षेपास्त्र प्रणाली होती हैं जो ध्वनि की गति से कम 5 गुना मैक 5 तेज चलती हैं। ये मिसाइलें अत्यधिक गति, उच्च गतिशीलता और जटिल पथवक्र के कारण मौजूदा वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देने में सक्षम होती हैं। डीआरडीओ की प्रमुख परियोजनाएं: एक HSTDV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। यह एक स्क्रैमजेट इंजन आधारित टेक्निकल परफॉर्मेंस है। अगस्त 2020 में भारत ने सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया था। यह कार्यक्रम भारत को भविष्य में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने की दिशा में सक्षम बनाएगा। 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। डीआरडीओ ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ मिलकर ब्रह्मोस 2 नामक हाइपरसोनिक वर्जन विकसित कर रहा है। गति अनुमानित मैक 6-7। यह एक्यूरेसी, स्पीड एंड फायर पावर में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। टेक्निकल चैलेंजेस: अत्यधिक तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक का सामना करने वाले मटेरियल्स का विकास। स्क्रैमजेट इंजनों का कॉम्प्लेक्स डिजाइन एंड ऑपरेशन। नेविगेशन कंट्रोल सिस्टम की स्थिरता को सुनिश्चित करना। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस: एक डिटरेंस प्रतिरोध बढ़ाना। चीन और रूस जैसे देशों के समान हाइपरसोनिक मिसाइल क्षमता भारत को स्ट्रैटेजिक बैलेंस प्रदान करेगी। 2 सर्जिकल स्ट्राइक क्षमता। उच्च गति के कारण यह दुश्मन को समय पर प्रतिक्रिया का मौका नहीं देती। 3 मेक इन इंडिया को बढ़ावा। टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस एंड डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है। एक हाइपरसोनिक तकनीक की 2 प्रमुख श्रेणियां। भारत जिन 2 मुख्य हाइपरसोनिक तकनीकों पर काम कर रहा है वे हैं: हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV। यह रॉकेट द्वारा ऊपर भेजा जाता है और फिर यह एटमॉस्फेयर की ऊंचाई पर ग्लाइड करता है। गति मैक 5 से अधिक। एंटी मिसाइल सिस्टम को चकमा देने की क्षमता रखता है। स्क्रैमजेट पावर्ड क्रूज मिसाइल। स्क्रैमजेट इंजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का उपयोग कर ईंधन जलाता है। यह लंबी दूरी तक हाई स्पीड से यात्रा कर सकता है। HSTDV की विशेषताएं और उपलब्धियां: सफल उड़ान परीक्षण 2020 उदास स्माइली। परीक्षण स्थल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। वाहक रॉकेट एक ठोस रॉकेट बूस्टर द्वारा स्क्रैमजेट को ऊंचाई तक ले जाया गया। उपलब्धि 20 सेकंड तक स्क्रैमजेट इंजन ने हाइपरसोनिक गति मैक 6 पर संचालित किया। स्वदेशी तकनीकें: उच्च तापमान से लड़ने वाली हीट शील्ड। अत्यधिक गति पर स्थिरता बनाए रखने वाली एरोडायनामिक डिजाइन। रडार चालित नवीन मार्गदर्शन प्रणाली। भविष्य की योजनाएं: ब्रह्मोस रूस के सहयोग से विकसित की जा रही है। रेंज 1000 किलोमीटर अनुमानित। गति मैक 7 तक। हाइपरसोनिक वाहनों का उपयोग भविष्य में एंटी सैटेलाइट असत हथियारों के रूप में भी किया जा सकता है। भारत अभी इस तकनीक में अग्रणी राष्ट्रों से कुछ वर्ष पीछे है, लेकिन तेजी से इसकी दूरी कम कर रहा है। हाइपरसोनिक हथियारों से रणनीतिक लाभ: एक नो फर्स्ट यूज नीति के साथ शक्तिशाली प्रतिरोधक क्षमता। 2 सीमा पार टारगेट को मिनटों में मारने की क्षमता। 3 एंटी एक्सिस एरिया डिनायल 2 AD रणनीति में मददगार। डीआरडीओ के अलावा इसरो भी स्क्रैमजेट इंजन पर कार्य कर चुका है। उन्होंने 2016 में स्क्रैमजेट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया था। डीआरडीओ हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए एडवांस्ड सामग्री विज्ञान पर भी काम कर रहा है, जैसे कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मटेरियल्स UHTMs।
डीआरडीओ प्रोजेक्ट विष्णु जैसे कार्यक्रमों के तहत 12 अलग अलग हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम विकसित करने की महत्वाकांक्षी पहल की अगुवाई कर रहा है, जिसका लक्ष्य भारत को एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। प्रोजेक्ट विष्णु भारत के हाइपरसोनिक हथियार विकास की दिशा में डीआरडीओ की एक मेगा प्रोजेक्ट रणनीति है, जिसका उद्देश्य भारत को 21वीं सदी की सबसे अत्याधुनिक मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर और ग्लोबल लीडर्स बनाना है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल सिस्टम (HGMS) एंटी मिसाइल सिस्टम को मात देने वाली गतिशीलता, हाइपरसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल (HALCM) Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट्स से लॉन्च करने योग्य, टैक्टिकल हाइपरसोनिक स्ट्राइक वेपन (THSW) थल सेना के लिए कम दूरी में उच्च गति से दुश्मन को निष्क्रिय करना, ब्रह्मोस 2 मैक 7 एडिशन, रूस के सहयोग से दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल बनाना, ट्राइसर्विस आधारित प्रणाली, थल, वायु और नौसेना तीनों के लिए अनुकूल डिजाइन। यदि प्रोजेक्ट विष्णु के ये 12 सिस्टम 2030 तक पूर्ण हो जाते हैं, तो भारत, अमेरिका, रूस और चीन के समान हाइपरसोनिक क्लब का स्थायी सदस्य बन जाएगा। इंडिया ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में एक मजबूत विकल्प बन सकता है। प्रोजेक्ट विष्णु सिर्फ एक मिसाइल कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत के सामरिक भविष्य की नींव है। यह भारत को केवल रक्षा क्षेत्र में नहीं, बल्कि अत्याधुनिक एरोस्पेस, मटेरियल साइंस और AI संचालित युद्ध प्रणाली में भी विश्व शक्ति बनाने की दिशा में एक साहसिक कदम है। डीआरडीओ का महत्वाकांक्षी हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम प्रोजेक्ट विष्णु भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भविष्य की युद्ध प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट विष्णु नामक एक अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत 12 विभिन्न प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणालियों का विकास कर रहा है, जिनका उद्देश्य भारत को हाइपरसोनिक हथियार प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। प्रोजेक्ट विष्णु भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह न केवल रक्षा क्षमताओं में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, बल्कि भारत को रणनीतिक और तकनीकी दृष्टि से वैश्विक शक्ति के रूप में उभारेगा। डीआरडीओ की यह पहल आत्मनिर्भर भारत के सपने को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक ठोस कदम है। डीआरडीओ के कार्यक्रम में भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में भूमि, वायु और समुद्री संचालन के लिए अनुकूलित 12 प्रकार शामिल हैं। इन प्रणालियों में शामिल हैं: एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल HCM स्क्रैमजेट इंजन द्वारा संचालित। HCM अपनी उड़ान के दौरान हाइपरसोनिक गति बनाए रखते हैं, जिससे भूमि और नौसैनिक लक्ष्यों पर सटीक हमले किए जा सकते हैं। एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल HLDHCM, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर है और गति मैक 8 तक है, प्रोजेक्ट विष्णु के तहत एक प्रमुख परियोजना है। 2 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स HGV बैलिस्टिक मिसाइलों या रॉकेटों द्वारा लॉन्च। HGV हाइपरसोनिक गति से ग्लाइड करते हैं, सुरक्षा से बचने के लिए टर्मिनल युद्धाभ्यास करते हैं। नवंबर 2024 में 1500 किलोमीटर की रेंज के साथ परीक्षण की गई लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल LRASM में HGV पेलोड था, जो उन्नत युद्धाभ्यास का प्रदर्शन करता है। 3 एंटी हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम्स दुश्मन के हाइपरसोनिक खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई ये प्रणालियां उच्च गति वाले गतिशील लक्ष्यों को रोकने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा BMD में डीआरडीओ की विशेषज्ञता का लाभ उठाती हैं। 4 ब्रह्मोस भारत रूस निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल का एक हाइपरसोनिक एडिशन मैक 7 से 8 की गति और 1500 किलोमीटर की रेंज के साथ एंटी शिप एंड लैंड अटैक भूमिकाओं के लिए विकासाधीन है। 5 हवा से लॉन्च और पनडुब्बी से लॉन्च एडिशन संभावित प्रणालियों में Su-30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों के लिए हवा से सतह पर मार करने वाली HCMs और भारत के SSBNs के लिए पनडुब्बी से लॉन्च मिसाइलें शामिल हैं, जो पानी के भीतर प्रतिरोधक क्षमता यानी कि डटरेंस को बढ़ाती हैं। 6 हाइपरसोनिक ड्रोन और डिकॉय। इन प्रणालियों का उद्देश्य दुश्मन की सुरक्षा को भ्रमित करना है तथा रडार प्रणालियों से अटैक मिसाइल्स की सहायता करना है। डीआरडीओ का हाइपरसोनिक कार्यक्रम इमीडिएट एफर्ट्स नहीं, बल्कि दशकों की रिसर्च जर्नी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का परिणाम है। डीआरडीओ का हाइपरसोनिक कार्यक्रम न केवल वर्तमान की आवश्यकता है, बल्कि यह भारत की साइंटिफिक कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस का प्रतीक भी है। प्रोजेक्ट विष्णु जैसे कार्यक्रम इसी दीर्घ यात्रा की परिणति हैं, जो भारत को रक्षा क्षेत्र में ग्लोबल लीडर की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।